बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां की बड़वानी जिले में दो पक्षों के बीच हुए पथराव की वजह से हालात यहां पर तनावपूर्ण हो गए। विवाद पतंगबाजी को लेकर दरअसल शुरू हुआ था और उसके बाद पहले दो पक्षों के बीच कहासुनी होती है, मामला पथराव तक पहुंच गया। पूरा मामला राजपुर इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर पतंगबाजी को लेकर दो पक्षों के बीच बीती रात जमकर बवाल हुआ। तस्वीरें बवाल के ठीक बाद की भी आपके सामने है। मौके पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और पथराव की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने हालातों को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की। पथराव के बाद फिलहाल इलाके में शांति का माहौल नजर आ रहा है। कुछ लोग इस पथराव में घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ कार और बाइक को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां के कोटा में इंडस्ट्रियल लापरवाही की वजह से 3 मासूम बच्चे दलदल में फंस गए, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। तीनों मासूम करीब 2 घंटे तक दलदल के बीच ही फंसे रहे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से इनकी जान बचाई है। बच्चों के रेस्क्यू की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। तस्वीरें कोटा के रामगंज मंडी इलाके के मौजूद अमरपुरा इंडस्ट्रियल इलाके की बताई जा रही है, जहां पर इंडस्ट्रियल लापरवाही की वजह से 3 बच्चों की जान आफत में फंस गई। दरअसल कोटा में स्टोन फैक्ट्रियों से निकलने वाली पॉलिश को खुले में डंप किया जाता है, जो अब खतरनाक दलदल में तब्दील हो चुका है। और इसी दलदल में शनिवार को खेलने के दौरान ये 3 मासूम बच्चे यहां पर फंस गए थे। बच्चे जितना निकलने की कोशिश करते और भी ज्यादा वो फंसते चले जाते। हालांकि वक्त पर लोगों की नजर इन पर पड़ गई, इनका रेस्क्यू किया गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें बाहर निकाला जा सका। हरियाणा की मशहूर डांसर प्रांजल दहिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दोनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक स्टेज शो के दौरान एक बुजुर्ग और कुछ लोगों को डांटती हुई नजर आ रही हैं। प्रांजल दहिया इन लोगों को गलत बर्ताव के लिए आगाह करती हैं और नाराज होती दिखती हैं। दरअसल स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान कुछ लोग स्टेज के पास आकर गलत हरकतें कर रहे थे, जिस पर प्रांजल दहिया का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने डांस परफॉर्मेंस के दौरान बदसलूकी करने वालों को जमकर खरी खोटी सुना दी, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तू तेरी छोरी की उम्र की हूं मैं के मुंह फेरे अपना जय की ताले तन्ने कहूं, हाँ तन्ने कहूं, ठीक तो थोड़ा कंट्रोल में रहे। एंड सर आप रिक्वेस्ट है स्टेज पे ना आए, आप थोड़ा पीछे रहेंगे, हमारी परफॉर्मेंस और भी बची है। इट्स अ रिक्वेस्ट, खुल के एंजॉय करें। थैंक यू सो मच कि कोऑपरेट करें आप हमारे साथ। और आइए अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां के सीकर में बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला, जिन्होंने बीती रात एक ही इलाके में 5 लोगों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। और इन बदमाशों की करतूत वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी मदद से पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बदमाश एक व्यक्ति का पीछा करते हैं और फिर मौका मिलते ही बदमाश इसे सड़क किनारे खड़े ट्रक की आड़ में दबोच लेते हैं। इसके बाद ये दोनों बदमाश मिलकर व्यक्ति को पीटते हैं, उसका पर्स, मोबाइल फोन समेत कीमती सामान छीन लेते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। बीती रात इन दोनों बदमाशों ने करीब 5 लोगों को ऐसे ही लूट लिया। तो वहीं लूट के बाद ये अपने 3 और साथियों के साथ फरार हो गए, जो बाइक पर इनका इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन इतने में ही इनके जो 3 साथी हैं वो फरार हो जाते हैं। पुलिस उन्हें भी पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। लूट की वजह से इंडस्ट्रियल इलाके में लोग दहशत में हैं। और आइए बात करेंगे बिहार की, जहां के दरभंगा में कबाड़ी की दुकान में लगी भीषण आग देखने के बाद लोग खौफजदा हो गए। ये कबाड़ गोदाम नेशनल हाईवे 27 के किनारे मौजूद है, जहां पर आग लगने के बाद लपटें आसमान छूती नजर आई और उसकी वजह से कबाड़ी की दुकान के आसपास मौजूद 3 गांव के लोग सहम उठे। यह आग रानीपुर पासवान टोला के पास मौजूद कबाड़ की दुकान में लगी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे थोड़ी ही देर में आग इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों की माने तो कबाड़ की दुकान में प्लास्टिक का कबाड़ होने की वजह से आग तेजी से फैली, जिसने आसपास के खेतों को भी अपने आगोश में ले लिया। आसपास हड़कंप मच गया। तो वहीं आग की जानकारी मिलने के बाद फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
वहीं बिहार के जमुई में बड़ा रेल हादसा हुआ है। जसीडीह झाझा मुख्य रेलखंड पर सीमेंट से लदी हुई एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस मालगाड़ी के 42 में से 19 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा बरुआ नदी पुल के पास हुआ, जिस वजह से इस मालगाड़ी के 10 डिब्बे नदी में ही गिर गए। इस हादसे के कारण इस रूट पर ट्रेनों को जहां तहां रोक दिया गया है। जानकारी के अनुसार यह हादसा रात करीब 11:30 बजे सिमुलतला तेलवा हॉल्ट के पास हुआ। इस हादसे में मालगाड़ी के कई डिब्बे एक दूसरे पर ही चढ़ गए। फिलहाल हादसे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। रेलवे के अधिकारियों को जानकारी मिलने के बाद वो मौके पर पहुंचे। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। और आइए अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर वायु प्रदूषण से हालात बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। अगले कुछ दिन हालात में सुधार होने की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आज भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार यानी कि रेड जोन में ही दर्ज किया गया। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की। कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की एक मोटी चादर ने चारों तरफ से दिल्ली को घेर लिया है, जिसकी वजह से लोगों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि दिल्ली में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। तो दिल्ली नहीं, देश के दूसरे इलाकों में भी कोहरे का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से देश के कई इलाकों में ट्रेनों में भी देरी हो रही है। सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से हालात ये हो गए हैं कि लोगों को सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में हादसों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। तो प्रदूषण किस प्रकार से यहां पर लोगों की जिंदगी छीन रहा है वो भी आप देख सकते हैं। कैसे हर महीने 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। रोजाना 5,556 लोगों की, हर घंटे 231, हर मिनट 4 और हर 15 सेकंड में इस वायु प्रदूषण की वजह से एक व्यक्ति की मौत हर 15 सेकंड में हो जाती है। जिंदगी कैसे यह प्रदूषण छीन रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, हम आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। ये ठंड का सितम अलग अलग इलाकों में और कोहरे की मार भी झेलते लोग। अंबाला, मुंबई, मेरठ, प्रयागराज, मुरादाबाद, वाराणसी, श्रीनगर और दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, जहां पर एक तरफ जो पहाड़ी इलाके हैं यहां पर बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा है, तो मैदानी इलाकों में पारा गिरता जा रहा है। और सबसे ज्यादा मुश्किलें उन इलाकों में जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं, उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है, तो रोड पर भी चलना मुश्किल हो गया है। तो वहीं यूपी के सहारनपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा विकराल थी कि पूरा गोदाम चंद मिनटों के अंदर जलकर राख हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें, काले धुएं का गुबार और दहशत से भरे ये लोग उस खौफनाक मंजर का गवाह है जिसने सहारनपुर में अफरा तफरी मचा दी। क्योंकि ये आग इतनी भयानक थी, पूरा होजरी का गोदाम इस अग्नि में जलकर स्वाहा हो गया। इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन आग इतनी प्रचंड थी कि बुझते बुझते पूरे गोदाम को खा गई। बताया जा रहा है कि गोदाम में बड़े पैमाने पर हौजरी का सामान रखा था, जो आग की भेंट चढ़ गया, जिससे गोदाम मालिक को करोड़ों का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि कोई शख्स इसकी चपेट में नहीं आया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। देखिए, पंजाब में चोरों के हौसले कितने बुलंद है, इसकी एक तस्वीर बरनाला से सामने आई है, जहां पर दिन दहाड़े चोर महिला से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। लूट की ये वारदात बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला जा रही है, तभी पीछे से 2 बाइक सवार आते हैं और महिला के गले से चेन छीनकर ले जाते हैं। इस लूट की घटना को बदमाश 1 से 2 सेकंड में अंजाम देते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या, लेकिन जब महिला शोर मचाती है तब तक चोर चेन लेकर भाग जाते हैं। ये घटना शहर के प्रेम प्रधान मार्केट के पास की बताई जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि शहर में लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं।